बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे सलीम मांडवी वाला जो कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि नैब ने उनको जाली बैंक अकाउंट्स केस में नामज़द किया है मुलज़म। और उनके ना सिर्फ उनको नामज़द किया गया है बल्कि उनके 31 लाख शेयर्स वो भी मुंजमद कर दिए गए हैं। और वो सिर्फ नैब ने नहीं किए बल्कि नैब अदालत जज मोहम्मद आज़म खान साहब ने उनकी तौसीक भी फरमा दी है और वो जो असासे थे वो मुंजमद कर दिए गए हैं। अब ये मामला है जाली बैंक अकाउंट्स केस का। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो कि साहब चीफ जस्टिस हैं, उनके हुक्म पर ये एक इंक्वायरी शुरू हुई थी। और ये इंक्वायरी जब FIA ने और नैब ने ये शुरू की तो बड़ा मामला हमारे सामने आया था। इरफान मंगी जो कि DG नैब हैं रावलपिंडी के, उन्होंने इस इंक्वायरी को हेड किया था। और ये इंक्वायरी उस पर पहुंची थी कि ये जो जाली बैंक अकाउंट्स केस है और ये जो आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर और ये पूरा जो गैंग है, शर्जील मेमन, ये सलीम मांडवी वाला और बाकी लोग, ये सारे के सारे लोग इसके अंदर मुलव्वस थे। और अरबों रुपए की जाली ट्रांजैक्शंस होती रही इन जाली बैंक अकाउंट्स केसेस में। और आपको ये भी पता है कि कभी रिक्शे वाले का, कभी जो है वो छाबी वाले का, मुख्तलिफ लोगों के, कभी किसी दर्जी का, कभी किसी चपड़ासी का, उनके नाम पर अकाउंट्स थे। करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन होती रही है। और जब उनसे पूछा जाता था तो वो कहते थे हमारे नॉलेज में ही नहीं है, ना हमने ये ट्रांजैक्शन की है, ना ये हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, ना हमने कभी ये पैसा हमारे अकाउंट्स में आया है, ना हमने भेजा है, हमारे तो नॉलेज में नहीं है। तो ये एक फ्रॉड का धंधा था और ये एक पूरा जो है वो जरदारी जो माफिया है ये इसके ऊपर काम कर रहे थे। उसमें जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट है उनका भी नाम आ गया और उनको भी बतौर मुलज़म नामज़द कर दिया गया। मैंने आपको बताया था कि जब मुलज़िम को नामज़द कर दिया जाता है तो उसके बाद पहला काम होता है उसकी गिरफ्तारी और साथ फिर उसके खिलाफ भी जो जब फर्द जुर्म आयद होता है और जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाती है। और जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन पर बैठा शख्स वो किसी भी फ्रॉड के केस में या करप्शन के केस में नामज़द हो जाता है तो उसका ओहदा भी ख़तरे में पड़ जाता है। और ये बात सलीम मांडवी वाला को भी पता है और ये बात जरदारी माफिया को भी पता है कि अब जो मामला है वो इनके हाथ से निकल रहा है और सेनेट की बड़ी सीट इनके हाथ से जा रही है। और ये जो अपने आप को बड़ा मजबूत समझते थे सेनेट में, वो अब इनके हाथ से निकल रहा है। तो सलीम मांडवी वाला ने क्या किया है, उन्होंने आज एक तहरीक के इस्तेहकाक जमा करवा दी है सेनेट में और उन्होंने तलब कर लिया है चेयरमैन नैब को। और चेयरमैन नैब को इसलिए तलब किया गया है कि मेरे खिलाफ केस क्यों बनाया है, मेरे जो असासे थे, जो मेरे शेयर्स थे, उनको मुंजमद करने की आपकी जुर्रत कैसे हुई कि मैं डिप्टी चेयरमैन हूं सेनेट का, मैं आसिफ जरदारी का फ्रंट मैन हूं, आप कौन होते हैं मेरे असासे मुंजमद करने वाले और मुझे जो है वो बतौर मुलज़म नामज़द करने वाले। क्योंकि गुस्ताखी हो गई, उस गुस्ताखी के लिए सलीम मांडवी वाला ने आज उनको तलब किया है। अब ये जो तहरीक इस्तेहकाक है ये मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा कि क्या उसमें उन्होंने मुतालबा किया है। ये बेसिकली 3 लोग हैं जो इसमें जिनको तलब किया गया है। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल है, इसके अलावा DG नैब इरफान मंगी है और तहकीकाती अफसर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको भी इसमें तलब किया गया है। इसमें जो सलीम मांडवी वाला है उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि नैब कानून के मुताबिक तहकीकात करने के लिए आज़ाद है, लेकिन मुझे बदनाम करने और बतौर मुलज़म मुझे नामज़द करने का कोई लाइसेंस नहीं है नैब के पास। उन्होंने साथ ये भी कहा कि किसी किस्म के ठोस सबूतों के बगैर मुझे केस में मुलज़म लिखकर मेरे खिलाफ एक मीडिया ट्रायल शुरू किया गया है और मेरे खिलाफ एक मुहिम शुरू की गई है और मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और मुझे जरदारी के साथ वफादारी की बुनियाद पर इतना बड़ा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि नैब ने मज़कूर अक़दाम मुझे हरासा करना और बतौर डिप्टी चेयरमैन सेनेट के मुझे डराने के मुतरादिफ है और नैब का हालिया इक़दाम अख्तियारात से तजावुज़ है। उन्होंने, क्योंकि मैं एक बड़े इदारे का डिप्टी चेयरमैन हूं, तो उन्होंने अपनी जो अथॉरिटी है और अपनी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस की हैं और मेरे खिलाफ उन्होंने ये केस जो है वो रजिस्टर किया और मुझे बतौर मुलज़िम उसमें नामज़द किया है। तहरीक इस्तेहकाक में उन्होंने ये भी कहा है कि नैब रियासती इदारों को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करके इदारों की साख तबाह कर रहा है।
नैब भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। जो पार्लियामेंट है वो तो सुप्रीम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, और उसमें जो अपर हाउस है वो सेनेट है। और डिप्टी चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि नैब इदारों में लड़ाई करवा रहा है, नैब इदारों को इस्तेमाल कर रहा है, नैब इदारों की साख को तबाह कर रहा है, ये कहना है डिप्टी चेयरमैन सेनेट का। अभी उन्होंने ये बात यहाँ नहीं रोकी, उन्होंने मुतालबा किया कि सेनेट नैब से इस केस से मुतल्लिक तमाम सबूत तलब करे। अब सेनेट का क्या काम रह गया, कानून साजी तो ये करते नहीं है, जिस मकसद के लिए ये तनख्वाहें लेते हैं वो मकसद तो हुकूमत को क्या करना पड़ रहा है, ऑर्डिनेंस जारी करके काम चलाना पड़ रहा है। इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि एंटी रेप वो जो ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर भी हुकूमत को पता है कि ये जो माफिया है अपोजिशन का ये साथ नहीं देगा और ये कोई एक्ट नहीं बन सकता, इसलिए उनको मजबूरन एंटी रेप ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ रहा है, जो पाकिस्तान का इस वक्त इतना बड़ा इशू बन चुका है। और ये जो सलीम मांडवी वाला हूं या ये लोग हों, ये इंजॉय करते हैं ओहदों को, जो इनका कानून में जो लिखा गया है कि इनका काम क्या है, इनकी जिम्मेदारी क्या है, इन्होंने क्या करना है, वो इन्होंने नहीं करना, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल करना है। और अब इससे बढ़कर ब्लैकमेलिंग क्या हो सकती है कि वो कह रहे हैं कि सेनेट, अब ये मामला चला गया है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तौसीक की है जो इनके असासे मुंजमद किए गए हैं इस आर्डर को। ये इनके पास सिर्फ एक रेमेडी है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इनकी आप बदमाशी चेक करें कि ये कहते हैं कि सेनेट उनका सारा रिकॉर्ड तलब करे, ताकि सेनेट के पास रिकॉर्ड है, ये डिप्टी चेयरमैन है, ये रिकॉर्ड ही खुद बुर्द कर दें और नैब खाली फाइल लेकर अदालत में जाए और कह जी कि हमसे रिकॉर्ड गुम हो गया है। ये इनका मकसद है। कहते हैं कि जो इस केस से मुतल्लिक तमाम सबूत है वो तलब करे और मेरे खिलाफ नैब के इक़दाम को मामला सेनेट की इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द किया जाए और चेयरमैन नैब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो उसने गुस्ताखी की है उस गुस्ताखी की बुनियाद पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसमें साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे जो 31 लाख के शेयर्स हैं जो मुंजमद किए गए हैं, उनको भी वो जो मुंजमद किए जाने का ऑर्डर है उसको भी ख़त्म किया जाए, और जो मुझे बतौर नामजद इन्होंने बतौर मुलज़म नामजद किया है वो भी ख़त्म होना चाहिए, और साथ मेरे खिलाफ जो सबूत हैं वो सारे के सारे तलब किए जाने चाहिए। और इसमें जो इनके खिलाफ एलिगेशन है बेसिकली वो ये है कि एक तारिक महमूद नामी इनका मुलाजिम था, उनका एक जाली अकाउंट था और ये ना सिर्फ जो है वो करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन उस जाली अकाउंट में करते थे, और तारिक महमूद पहले मुलजिम है और उसने वो वादा माफ गवाह बनने को तैयार है। वो ये बात उसने नैब को बताई है कि मेरे तो नॉलेज में ही नहीं है, मेरे तो इल्म में भी नहीं है, अगर मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए होते और मुझे पता होता तो मैं पाकिस्तान में ना बैठा होता, मैं भी दुबई चला जाता। क्योंकि उसके इल्म में नहीं था, वो वही नौकरी कर रहा था जो पहले नौकरी होती रही। अब इसमें तारिक महमूद ने यह कहा कि मेरे नॉलेज में नहीं है, जब उसके नॉलेज में नहीं है तो उसका मतलब है वो सिर्फ बेनामीदार था, एक्चुअल ओनर सलीम मांडवी वाला था, और इसलिए नैब ने उसको पकड़ा है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अब वो ये कहते हैं, अब इसमें देख लें कि 3 करोड़ रुपए A1 इंटरनेशनल के जाली अकाउंट से अदा किए गए। A1 इंटरनेशनल ये वो कंपनी है जिसमें जो काम धंधे यही करती थी, ये फेक कंपनियां बनाते थे और उन फेक कंपनियों से फिर फेक अकाउंट्स में ये पैसे ट्रांसफ़र करके बेनिफिशियरी खुद होते थे, लेकिन ये सारा कुछ इस तरीके से ये धंधा करते थे। और जब आप वो रिपोर्ट पढ़ते हैं जो JIT की रिपोर्ट है आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़, तो वहाँ भी आपको A1 इंटरनेशनल का जिक्र मिलेगा। तो ये बेसिकली एक ही सारा मामला था। और जो इसमें एक और इनके खिलाफ एलिगेशन है सलीम मांडवी वाला पर, ओवरसीज कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी में प्लाटों की गैर कानूनी अलाटमेंट में मुलव्वस होने और प्लाट्स के लिए जाली अकाउंट से अदायगी का इल्ज़ाम भी आयद हुआ था, और वो इंक्वायरी इनके खिलाफ अलग से चल रही है। तो अब उन्होंने तलब कर लिया। मैं समझता हूँ बतौर पाकिस्तानी सेनेट, क्योंकि हमारा इदारा है, इस कौम के रिप्रेजेंटेटिव सेनेट में बैठे हैं या नेशनल असम्बली में बैठे हैं, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करूँगा कि आप क्योंकि कस्टोडियन हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, आप मुहाफ़िज़ हैं आइन के, यहाँ आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक वो इदारा जिस इदारे के नायब सरबराह ने
जुल्म किया है, पैसा लूटा है, उसने जो है वो जाली ट्रांजैक्शंस कराई हैं, जब उनको बतौर मुल्ज़म नामजद किया जाता है तो वो गुस्ताखी समझ के चेयरमैन नैब को तलब करके सारे केस के सबूत मांग रहा है। क्यों मांग रहा है ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। तो इस मामले के ऊपर अगर तहकीक इस्तेहकाक उनकी मंजूर हो गई और चेयरमैन नैब को तलब कर लिया सेनेट ने और सारा रिकॉर्ड आ गया, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे कानून की हार होगी। और जो इनका जिम्मेदारी थी, ये बेसिकली दो इदारों के आपस में एक तसादुम शुरू हो गया है। सेनेट के वो डिप्टी चेयरमैन है और वो बुला रहे हैं दूसरा इदारा जो नैब है उसके चेयरमैन को, और यहाँ तसादुम शुरू हो जाएगा। और ये तसादुम चाहते हैं और इस तसादुम से बचने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना होगा, नहीं तो ये मामला खराबी की तरफ जाएगा। अब देखते हैं इस मामले में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।